आज हम एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की कहानी में गहराई से झांकते हैं। द 14th of April 1891 को मध्य भारत के महू छावनी में जन्मे अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन जाति के कारण भेदभाव से भरा था, लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ। तीव्र बुद्धि और अदम्य दृढ़ता के साथ उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंबेडकर केवल एक विद्वान नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के लिए ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1927 में महार सत्याग्रह जैसे आंदोलन के दौरान दलितों ने सदियों पुराने रिवाजों को तोड़ते हुए सार्वजनिक जलाशय से पानी पिया। उसी वर्ष उन्होंने जाति उत्पीड़न का प्रतीक मानी जाने वाली मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। दलित अधिकारों के लिए अंबेडकर का संघर्ष राजनीतिक क्षेत्र तक भी पहुंचा। 1930 के दशक में गोलमेज सम्मेलनों के दौरान उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जोरदार वकालत की। हालांकि 1932 के पूना समझौते ने एक समझौता किया, फिर भी दलितों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उनके संकल्प को हिला नहीं सका। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे स्थायी विरासत उनके भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका में है। गहन शोध और सूझबूझ भरी बहसों के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो सभी भारतीयों के लिए समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों को स्थापित करता है। भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, जो विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के कानूनों में प्रगतिशील सुधारों की वकालत करता था। विरोध का सामना करते हुए भी उन्होंने 1951 में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए इस्तीफा दे दिया। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और जाति आधारित हिंदू धर्म का त्याग किया। ये दलित बौद्ध आंदोलन का आरंभ था, जिसने लाखों दलितों के लिए मुक्ति का एक नया मार्ग खोला। अंबेडकर की विरासत उनकी रचनाओं के माध्यम से भी जीवित है, जिसमें उन्होंने सामाजिक पदानुक्रम और आर्थिक अन्याय को चुनौती दी। उनके उत्कृष्ट कार्य आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण समय से परे है, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ देखा जाए। आइए उनके योगदान को सम्मानित करें और उन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करें जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया।